बिग मनी ग्लोबल स्कूल मानपुर गया में खुला बिहार का पहला स्टेम लैब। बिग मनी ग्लोबल स्कूल के विद्यार्थी अब गणित, विज्ञान, तकनीकी, प्रौद्योगिकी और गणित में दक्ष बनेंगे। उन्हें करके सीखने का मौका मिलेगा। इसके लिए विद्यालय में स्टेम लैब की स्थापना की गई है। यह स्टेम लैब बिहार क्षेत्र का पहला स्टेम लैब है। इसे लेकर गया क्षेत्र के बच्चे उत्साहित हैं। इस अवसर पर स्कूल के चेयरमैन आलोक रंजन जी, आईएएस कोच एवं केशव पांडे जी ने लैब का उद्घाटन किया। आलोक रंजन जी बालकगण एवं बच्चों से कहा कि आज हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की आवश्यकता है। हमें आज से 15 वर्षों बाद आने वाले समय के लिए अपने बच्चों को तैयार करना होगा। आलोक रंजन सर ने बताया कि संपूर्ण विश्व अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन तकनीकी, रोबोटिक्स पर काम कर रहा है। आने वाले भविष्य में अगर बच्चे अपना भविष्य उज्जवल करना चाहते हैं तो उन्हें स्कूल के स्तर से ही इन एडवांस चीज़ों को सीखना होगा। स्टेम 4 विशिष्ट विषयों विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में छात्रों को शिक्षित करने के विचार पर आधारित पाठ्यक्रम है। इन 4 विषयों को अलग अलग मॉड्यूल के रूप में पढ़ाने के बजाय स्टेम लैब उन्हें वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के आधार पर सिखाते हैं। भारत में पारंपरिक शिक्षा अभी भी किताबों और अंकों पर केंद्रित है, जब इन सिद्धांतों के व्यावहारिक कार्यान्वयन के लिए बहुत कम महत्व दिया गया है। यह परिदृश्य स्टेम शिक्षा के साथ बदल जाएगा। प्रयोगशाला छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने और अपने दम पर कुछ बनने के जगह देगी। स्टेम लैब के माध्यम से हम अपनी मातृभूमि गया के बच्चों को भविष्य उज्जवल करने का प्रयास कर रहा हूँ। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए अब शिक्षा के प्रारंभिक तरीके से बाहर निकलना होगा। स्कूल के निरीक्षक केशव पांडे जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि हम दिल्ली में रहकर यह देखते रहे हैं कि पूरे देश में और विश्व में भी अभी क्या चल रहा है और जो हमें सर्वोत्तम होता है उसे हम अपने गया के बच्चों को देने का प्रयास करते हैं। दुनिया भर के कई विकसित और विकासशील देशों में स्टेम लैब का आदर्श बन गए हैं। हालांकि भारतीय स्कूलों में यह एक नियमित अभ्यास बन गया है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट में धर्मेंद्र कुमार गया, आकांक्षा न्यूज। मस्क एआई के बहुत बड़े महारथी हैं। उनकी कंपनी एआई में ही काम करती है। तो जब एआई के फील्ड में अमेरिका आगे प्रोग्रेस कर रहा है तो जॉब क्रिएशन जो आने वाले समय में होगा, जो कॉरपोरेट्स काम करेंगे वो निश्चित रूप से एआई के फील्ड में ही काम करने वाले हैं। अब एक आम जनता भी समझती है, टीवी देखती है रोज, वो भी समझती है कि जब भी वॉर होता है तो वॉर में आजकल ड्रोन से अटैक होता है। अब देखते हैं कि रडार और सैटेलाइट्स और स्पेस साइंस का प्रयोग हो रहा है। अब वो ऐसा नहीं होता है कि महाभारत युद्ध में दोनों तरफ से तलवार लेके लोग भिड़ गए, ऐसा तो होता नहीं है। तो आने वाले समय के साथ हम बिहार के बच्चों को ये एक उपहार दे रहे हैं कि वो टेक्नोलॉजी सीखें और 10 साल 15 साल बाद जब ये बच्चे जॉब के लिए तैयार हो जाएंगे तो इनको बचपन से ही इनकी इस तरह की पढ़ाई और एकेडमिक्स में इनका जो सैटेलाइट के लिए भी पूरा बनाने सैटेलाइट के लिए भी बनाने का पूरा यहाँ पे सिस्टम कैसे काम करता है जैसे उसके जीएसएलवी लिए लॉन्च हुआ, पीएसएलवी लॉन्च हुआ, सब कुछ का टेक्नोलॉजी यहाँ पे सिखाया जाएगा। पूरा स्पेस टेक्नोलॉजी है। यहाँ के बच्चे जो पास आउट हुए हैं वो कहाँ कहाँ यहाँ 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 हमने स्कूल का प्रारंभ अभी 1 साल पहले ही किया है और 1 साल पहले मैंने मैथ्स लैब और साइंस लैब बनाया। ये क्लास 12 तक का स्कूल है, लेकिन अभी हमने जानबूझ करके क्लास 6 तक ही एडमिशन लिया था। इस बार क्लास 8 तक एडमिशन ले रहे हैं क्योंकि यहाँ मुझे आसपास से जो बच्चे आए हमारे पास उनमें इतनी योग्यता नहीं थी। मैं माफ़ी चाहूँगा, गार्जियंस कई बार बुरा मानते हैं, इस बात को एरोगेंट स्टेटमेंट मानते हैं, लेकिन जो हमारे पास बच्चे आए उनमें इतनी योग्यता नहीं थी कि वो उस लेवल तक का 9-10th में उनका एडमिशन लिया जाए। तो मैंने 6 तक ही स्कूल को शुरू किया, फिर 6 वाले बच्चों को ट्रेन करके उसको 7th में ले गए। 7th वाले ही 8 में जाएंगे, तो 8 तक हम एडमिशन ले रहे हैं अभी, इससे आगे एडमिशन नहीं ले रहे हैं। स्कूल का फ्यूचर क्या देखते हैं, किस तरह यहाँ पर जो गया जैसे क्षेत्र में आप पहला एआई लैब भी खोले हैं, क्या चाहते हैं यहाँ के जो अभिभावक हो आप? यहाँ के बच्चे, आप हम कहें, इतने टैलेंटेड स्टूडेंट्स कहीं नहीं मुझे मिले। ऐसा नहीं है कि हमारी संस्था बिहार में ही काम कर रही है, हम दिल्ली में पिछले 15 साल से कार्यरत हैं और वहाँ पे हमारे आईएएस के बहुत सारे सेंटर्स, हमारे बहुत सारे एकेडमिक सेंटर्स हैदराबाद से लेकर इलाहाबाद तक चारों तरफ फैले हुए रहे।
हमने पब्लिकेशन हाउस भी बनाया, उससे मैगजीन्स भी निकलते रहे। तो ये हमने एक बड़ा शिक्षा के क्षेत्र में पहले से काम किया हुआ है। कम से कम 1000 तो स्टूडेंट हमारे आईएएस आईपीएस होंगे, पूरे भारत में फैले हुए होंगे। यहाँ आशीष भारती जो आपके यहाँ थे, वो भी हमसे डायरेक्ट पढ़े हुए थे। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरा जो संबंध है वो सिर्फ शिक्षा से है और किसी और फील्ड से नहीं है। तो मेरे मन में ये बात आई कि हम यहीं जन्म लिए, यहीं हमारा सब कुछ हुआ इस धरती पे, तो हम अच्छा कर गए हैं अगर ईश्वर की कृपा से, तो क्यों ना बाहर वापस बिहार आकर के और यहाँ पे कुछ ऐसा किया जाए कि हम पूरे बिहार को तो बदलने की बात नहीं कर सकते हैं, कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं आ सकता है, लेकिन अगर 10, 20, 50, 100 बच्चों का ही भविष्य अगर बन जाता है तो इसमें क्या बुराई है। तो हमारे मेहनत और हमारे सोच से अगर कुछ चीज़ें अच्छी होती है तो उतना ही हम करना चाहेंगे कि हर वर्ष यहाँ 100 बच्चे कम से कम अच्छा जीवन जिए और अच्छा करें लाइफ में। पूरा परिचय। मेरा नाम आलोक रंजन है, मैं आईएएस कोच हूँ और 2007 बैच आईएएस वेटिंग लिस्ट था मेरा, जिसमें मुझे इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट मिला था। तो मैंने कभी उसको परस्यू नहीं किया, मैंने कोचिंग सेंटर्स बनाए और शिक्षण में ही मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो हमने आईएएस कोचिंग सेंटर्स फैलाए चारों तरफ, हैदराबाद, इलाहाबाद, दिल्ली, जयपुर, हर जगह पे। तो करें क्योंकि गया में ऐसा कुछ हो गया है कि दिगमनी बीएड कॉलेज है, दिगमनी बीएड कॉलेज आगे हमारा फ्रंट में है और पीछे में बहुत बड़े स्कूल की स्थापना की गई है। और आज कार्यक्रम है एरो शो करवा रहे हैं यहाँ पर, ताकि बच्चों में उत्सुकता बने कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग क्या है, एरोनॉटिकल साइंस क्या है, ड्रोन टेक्नोलॉजी क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे प्रयोग किया जाता है और रोबोटिक्स कैसे काम करता है और जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइनिंग कैसे होता है, 3D प्रिंटिंग कैसे होता है, टेक्निकल लर्निंग कैसे होता है, ये सारी चीज़ों के विषय में आज हम यहाँ पर एक शो करवा रहे हैं। और सिर्फ शो नहीं किया जा रहा है बल्कि यहाँ पे इसकी लैब की स्थापना भी की जा चुकी है, जो बिहार का पहला लैब है। इसे हम लोग स्टीम लैब कहते हैं, स्टीम लैब कहते हैं। केशव पांडे आइए, हमारे जो स्कूल के सुपरिटेंडेंट हैं ये केशव पांडे जी हैं। स्टीम लैब के बारे में इनको बताइए, इसका मतलब क्या है? एस हो गया आपका साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आपका आर्ट एंड मैथमेटिक्स। इसमें आपका बच्चे साइंस सीखेंगे, उसके साथ उनकी जो आर्ट का है वो भी डेवलपमेंट होगा। कोई भी कैरिकेचर बनाएंगे बच्चे, उसको कट करके उनको दिया जाएगा। उन्होंने कोई आर्ट बनाई है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ पेपर में बनाई, वुड में बनाएंगे, उसकी कटिंग भी होगी। एरोस्पेस दे रहे हैं, एरोडायनेमिक्स की भी पढ़ाई होगी उनके लिए, पूरी इंजीनियरिंग की भी ट्रेनिंग दी जाएगी, रोबोटिक्स एंड एआई की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। क्या जोड़ेंगे हैं? हमारा जो इसमें मेन उद्देश्य है, ये खुद इंजीनियर हैं और हमारा मेन उद्देश्य है कि हम बच्चों को सिर्फ ड्रोन उड़ाने के लिए नहीं दे दें कि लो बेटा ये खिलौना है इसको उड़ाओ। हम चाहते हैं कि बच्चे यहाँ पे ड्रोन बनाएं, हम चाहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यहाँ बच्चे सीखें कि वो आखिर है क्या। हम चाहते हैं कि बच्चे रोबोट को खुद बनाएं, हम चाहते हैं कि बच्चे यहाँ पे एरोनॉटिकल साइंस के प्रयोगों को हमारे लैब में करें। तो ये जो हर प्रकार का टेक्नोलॉजिकल लर्निंग है उसके लिए हमने लैब की स्थापना की है। ये बिहार का प्रथम लैब है और किसी भी स्कूल में अभी तो ऐसा नहीं आया है और इसके लिए टीचर भी बाहर से आते हैं और यहीं परमानेंटली हमारे कैंपस में आपका आर्ट एंड मैथमेटिक्स, इसमें आपका बच्चे साइंस सीखेंगे, उसके साथ उनकी जो आर्ट का है वो भी डेवलपमेंट होगा। कोई भी कैरिकेचर बनाएंगे बच्चे, उसको कट करके उनको दिया जाएगा। उन्होंने कोई आर्ट बनाई है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ पेपर में बनाई, वुड में बनाएंगे, उसकी कटिंग भी होगी। एरोस्पेस दे रहे हैं, एरोडायनेमिक्स की भी पढ़ाई होगी उनके लिए, पूरी इंजीनियरिंग की भी ट्रेनिंग दी जाएगी, रोबोटिक्स एंड एआई की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। क्या जोड़ेंगे हैं? हमारा जो इसमें मेन उद्देश्य है, ये खुद इंजीनियर हैं और हमारा मेन उद्देश्य है कि हम बच्चों को सिर्फ ड्रोन उड़ाने के लिए नहीं दे दें कि लो बेटा ये खिलौना है इसको उड़ाओ। हम चाहते हैं कि बच्चे यहाँ पे ड्रोन बनाएं, हम चाहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यहाँ बच्चे सीखें कि वो आखिर है क्या। हम चाहते हैं कि बच्चे रोबोट को खुद बनाएं, हम चाहते हैं कि बच्चे यहाँ पे एरोनॉटिकल साइंस के प्रयोगों को हमारे लैब में करें। तो ये जो हर प्रकार का टेक्नोलॉजिकल लर्निंग है उसके लिए हमने लैब की स्थापना की है। ये बिहार का प्रथम लैब है और किसी भी स्कूल में अभी तो ऐसा नहीं आया है और इसके लिए टीचर भी बाहर से आते हैं और यहीं परमानेंटली हमारे कैंपस में रहते हैं। देखिए मेन उद्देश्य क्या है कि अमेरिका में इलेक्शन हुआ और वहाँ पे ट्रम्प जीते और ट्रम्प के जीतने के